Welcome to English classes. Today we shall discuss the chapter A Letter to God from the book First Flight. अब लेसन शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से किस किस ने वीडियो कॉल से भगवान से बात की है और अपने मन की सारी बातें सारी प्रॉब्लम्स कह दी हैं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा. इट विल बी अ वेरी फनी क्वेश्चन. लेकिन एक वो समय जब मोबाइल नहीं होते थे और लेटर के थ्रू ही अपनी बातें कही जाती थी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता था, तो उस समय एक सीधे साधे किसान ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स भगवान को बता दी, और वो भी कैसे? लेटर लिखकर. तो है ना इंटरेस्टिंग कहानी. And this interesting story is written by the famous Mexican writer G.L. Fuentes. Let's have a look at the introduction to the lesson. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. लोग कहते हैं कि विश्वास हो तो बड़े बड़े पर्वत भी हिल जाते हैं. बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन. लेकिन हम अपना विश्वास रखें किस में? तो ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम है लेंचो. लेंचो इज ए फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो एक किसान जो भगवान को पत्र लिखता है. कब लिखता है? जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है और वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि उसे 100 पेसोस भेज दे. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या लेंचो का ये लेटर भगवान के पास पहुंच जाता है? क्या भगवान उसकी मदद करते हैं, उसे पैसे भेजते हैं? आइए देखते हैं. Let's begin with the chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest means top part. लो हिल एक नीचे पहाड़ी, निचली पहाड़ी, उसके ऊपरी हिस्से पर एक घर था. केवल एक ही घर था पूरी घाटी में. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इस ऊंचाई से साफ साफ दिखाई देता था क्या क्या? एक नदी और राइप कॉर्न से भरा हुआ खेत जिसमें फूल जो है अलग अलग बिखरे हुए हैं, और जिससे ये उम्मीद थी पूरी कि एक अच्छी फसल इस खेत से होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर और एटलीस्ट अ शावर. केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी इस धरती को, और वो थी डाउन पॉर मीन्स हैवी रेन्स, कि या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और नहीं तो कम से कम हल्की बारिश, बौछार ही आ जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but seen the sky towards the north east. पूरी सुबह लेंचो ने, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली या कंप्लीटली, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और काम नहीं किया था, बल्कि वो तो आसमान को ही देखे जा रहा था. टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान की तरफ देखे जा रहा था. और अब जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे उम्मीद हो जाती है कि बारिश आएगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. और वो अपनी वाइफ को कहता है कि अब हमें जल्दी ही जो पानी मिलने वाला है. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और भोजन करते हुए जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी थी, अंदाजा लगा लिया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मानो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बहुत ही ताजी और सुहानी लग रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. द मैन किसके लिए यूज़ हुआ है? लेंचो के लिए. लेंचो को और कोई कारण नहीं था बाहर जाने का, बल्कि वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था. बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर गिरते हुए जो उसे खुशी होनी थी उसको महसूस करना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. और जब वह अंदर आया तो वो क्या बोला कि ये बारिश की बूंदें जो आसमान से आ रही हैं ये मानो नए नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5s. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें मानो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट के सिक्के. सेंट का मतलब है डॉलर का 100वां हिस्सा, एक मॉनेटरी यूनिट है यहाँ पर. अब उसे बारिश की बूंदें न्यू कॉइन्स जैसे क्यों लग रही है? क्योंकि अच्छी फसल बारिश पर ही डिपेंड कर रही थी, और जो है उसे उम्मीद थी कि बारिश होगी तो उसे पैसा मिलेगा और उसकी फैमिली को एक तरह से प्रोस्पेरिटी मिलेगी.
But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से क्या हुआ, बड़ी तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे. Hailstones means small balls of ice. These truly did resemble new silver coins. और ये ओले जो है इनकी शक्ल मिल रही थी, यानी ये दिखाई दे रहे थे कैसे, नए नए सिल्वर के कॉइन्स जैसे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. लेंचो को अब चिंता हो गई, उसे लगा कि अब मौसम जो है बदल रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. मुझे उम्मीद है कि ये बुरा मौसम जल्दी से चला जाए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. ये तूफान गया नहीं, बल्कि 1 घंटे तक ओले बरसते रहे मकान पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड में, यानी पूरी घाटी में ओलावृष्टि होती रही. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और पूरा खेत ऐसे सफ़ेद हो गया मानो ये नमक से ढक गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. इस तूफान की वजह से पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और अनाज, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पौधों पर से फ्लावर्स टूट चुके थे. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. और अब लेंचो पूरी तरीके से उदास हो चुका था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब ये तूफान चला गया तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. कि टिड्डी दलों ने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता. यानी कि तूफान ने जितना नुकसान कर दिया है उतना तो लोकेस्ट भी नहीं करते. लोकेस्ट मीन्स ग्रास हूपर. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न. अब वो बड़ी उदासी से बोल रहा है कि इस ओलावृष्टि ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल तो कोई फसल नहीं होने वाली. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. और वो रात बड़ी उदासी वाली रही. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. इतनी मेहनत की लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, फसल होगी ही नहीं. देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. कि कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल तो ऐसे लग रहा कि हम सारे भूखे ही मर जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, and that hope was help from God. But in the hearts of all, उन सब के दिलों में जो वैली के बीच में ये इस अकेले घर में रहते थे, उन सब के मन में एक ही उम्मीद थी और वो उम्मीद थी भगवान से सहायता मिलेगी. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब लेंचो अपने आप को कंसोल कर रहा है कि मुझे इतना उदास नहीं होना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन मुझे याद रखना चाहिए कि कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता. इसका मतलब उसे भगवान पर विश्वास है कि भगवान किसी को भूख की वजह से नहीं मरने देंगे. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लेंचो जागता रहा और अपनी एक ही आशा, उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो होप थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मिलने वाली सहायता. whose eyes as he had been instructed see everything. जैसा उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें कैसी होती हैं, भगवान की आंखें हर चीज़ को देख लेती हैं. इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस. कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, कि किसी के मन में क्या चल रहा है भगवान की आंखें ये भी देख सकती हैं. लैंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. ओक्स ऑफ ए मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग. लेंचो बहुत ही मेहनती किसान था और उसने खेतों में एक एनिमल की तरह काम किया था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. चाहे वो एक खेतों में काम करने वाला किसान था, लेकिन उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. अगली संडे को, डे ब्रेक मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया जो कि वो खुद जो है टाउन में, नगर में लेकर जाएगा और जो है उसे डाक में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड. और जो वो लिख रहा था लेटर, वो कुछ और नहीं बल्कि भगवान को लिखा जाने वाला ही एक लेटर था.
God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लेटर में लिखा, भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मेरा पूरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash dash. It means उसने अपनी पूरी कहानी लिख दी कि भगवान मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेत में फिर से जो उसे बो सकूं और जब तक अगली फसल नहीं आ जाती तब तक जो है अपना गुजारा चला सकूं. तो इस प्रकार वो अपना भगवान में डीप फेथ दिखाता है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भगवान को वो लेटर लिख रहा है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. उसने लिफाफे के ऊपर लिखा जैसे हम एड्रेस लिखते हैं टू गॉड और लेटर डाला लिफाफे के अंदर. स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी थोड़ा वरीड है, वो चिंतित था. वेंट टू टाउन, और वो शहर की तरफ चल पड़ा. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब जो है पोस्ट ऑफिस में का एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, वो अपने बॉस के पास बड़ा हंसते हुए जा रहा है. और क्या किया उसने एक अजीब सा लेटर दिखाया पोस्ट मास्टर को, और वो लेटर था लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरे करियर में पोस्टमैन ने ऐसा अजीब सा एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. पोस्ट मास्टर जो एक मोटा सा और फ्रेंडली फेलो था, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. बट ऑल्सो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. पहले तो वो एकदम से इस एड्रेस को देखते ही हंसा, लेकिन अचानक से उसके फ़ौरन बाद वो सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और वो उस लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, कितना गहरा विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश ये विश्वास, इतना गहरा विश्वास मेरे मन में होता. कौन सा विश्वास? उस आदमी का जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, भगवान को लेटर लिख दिया. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो राइटर कौन है यहाँ पर? लेंचो. उस लेटर का राइटर है लेंचो. तो लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे, उसको वो डगमगाए नहीं, इसलिए पोस्टमास्टर के मन में एक आइडिया आया. क्या आइडिया? आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर देना चाहिए. बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ये लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उसने लेटर पढ़ा देखा तो ये क्लियर बात हो गई कि अगर उसे जवाब देना है तो सिर्फ एक अच्छा मन, इंक और पेपर नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और भी चाहिए. क्या चाहिए था? पैसे. बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने भी अपनी फर्म विल रखी, उसने जो डिसाइड कर लिया वो करेगा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. अब उसने पक्का डिसाइड कर लिया है कि इस राइटर की लंचों की तो हेल्प करनी है, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि पैसे दीजिए. उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया और अपने कई फ्रेंड्स से फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि दान करने के लिए, कि अच्छा काम करने के हिसाब से सबसे मदद मांगी. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब उसके लिए बड़ा मुश्किल था 100 पेसोस इकट्ठे करना, तो वो जो है इस किसान के लिए, लेंचो के लिए 100 पेसोस में से आधे से ज़्यादा ही इकट्ठा कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. अब उसने जो है 70 पेसोस इकट्ठे कर लिए थे. ये पैसे लिफाफे में डाले, उसके ऊपर एड्रेस में लिखा लेंचो और सिग्नेचर किए खुद के नहीं, गॉड, क्योंकि पोस्टमास्टर बहुत ही अच्छा आदमी था और वो ये नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान में विश्वास डगमगाए, इसीलिए उसने भगवान के नाम से सिग्नेचर किए. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing
द मनी। अब अगली संडे को जब लैंचो आता है तो उसे लेटर दे दिया जाता है, लेकिन लैंचो को क्या है, बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाता वो। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट मीन स्मॉल सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान से पैसे मांगे हैं तो आने ही हैं, तो वो हैरान नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो बड़ा गुस्सा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने मांगे थे 100 पेसोस और एनवलप में है 70 पेसोस। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो को मना कर सकता है। जितने पैसे भगवान लैंचो ने मांगे थे उसके लिए भगवान उसे डिनाई नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. Lancho बहुत गुस्से में तभी विंडो पर गया और पेपर और इंक मांगा। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. अब पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो बैठा और उसने लिखना शुरू कर दिया, और अब उसके माथे में बड़ी झुर्रियाँ सी आई हुई हैं। जब इंसान टेंशन में, गुस्से में होता है तो माथे पर रिंकल्स आ जाती हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब उसने भगवान के नाम एक दूसरा लेटर लिख दिया था, और जब उसने लेटर लिखा तो वो विंडो पर गया, फिर से उसने एक स्टैम्प खरीदी और जो है लिफाफे पर उसे अपनी फीस्ट के अटैक से, यानी कि मुट्ठी से जो है उस टिकट को चिपका दिया, स्टैम्प को चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में आया, पोस्टमास्टर फटाफट से जो है इसको खोलने लगा। It said, अब दूसरे लेटर में क्या लिखा हुआ था? God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान जितने पैसे मैंने मांगे थे केवल 70 पेसोस ही पहुँचे हैं। Send me the rest, रेस्ट मीन्स बाकी बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दो। Since I need it very much, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन डाक से पैसे मत भेजना। क्यों? Because the post office employees are a bunch of crooks, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस कर्मचारी तो ठगों का, धोखेबाजों का एक ग्रुप है, टोला है। तो स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब जो स्टोरी की एंडिंग में क्या है, आयरनी है कि एक सिंपल हार्टेड फार्मर, उसका इतना डीप फेथ कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे ही, और उसे ये समझ ही नहीं आ रहा या फिर वो जानना भी नहीं चाहता कि किसी और ने ये पैसे भेजे होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। हु वॉज लैंचो? बहुत ही सिंपल आंसर्स हैं। सारा लेसन अच्छे से समझ आने के बाद हम आंसर्स इजीली फ्रेम कर सकते हैं। लैंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैड डीप फेथ इन गॉड, बहुत मेहनती किसान था और भगवान में उसका गहरा विश्वास था। ही फेल्ट वेरी सैड व्हेन हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, जब उसकी फसल तूफान में ओलावृष्टि से नष्ट हो गई तो वो बड़ा उदास हो गया। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, लेकिन उसे बहुत विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लैंचो वेटिंग फॉर? लैंचो किसका इंतज़ार कर रहा था? लैंचो वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर रेन, लैंचो बहुत ही बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहा था। ही हैड बीन लुकिंग एट द स्काई सिंस मॉर्निंग, पूरी सुबह से वो आसमान की तरफ देख रहा था। He felt very excited when he saw huge mountains of clouds, जब उसने बादलों के बड़े बड़े पहाड़ देखे तो वो बहुत उत्सुक हो गया, उसे पता था कि बारिश आएगी। He hoped to have a good harvest, और उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी। Why did Lancho say the raindrops were like new coins? लैंचो ने ये क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए नए सिक्कों जैसी थी? The raindrops appeared new coins to Lancho because they would get him a rich harvest. रेन ड्रॉप्स उसे सिक्कों जैसी लग रही थी क्योंकि इस बारिश की बूंदें ही, क्योंकि ये बारिश की बूंदें ही उसे अच्छी फसल दिलाएंगी। दे वुड ब्रिंग मनी, बारिश होगी तो उसे पैसा मिलेगा, एंड गुड फॉर्चून फॉर हिज फैमिली, इस तरीके से पूरी फैमिली के लिए एक अच्छी किस्मत लेकर आएगी ये बारिश। सो ही कंपेयर्ड दैम टू 10 सेंट एंड 5 सेंट पीसेज, इसीलिए उसने बारिश की बूंदों को 10 सेंट और 5 सेंट के कॉइन से कंपेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? पोस्ट मास्टर ने लैंचो के पास पैसे क्यों भेजे?
The postmaster wondered at Lancho's deep faith in God. पोस्टमास्टर हैरान रह गया लेंचो का भगवान में इतना गहरा विश्वास देखकर. He did not want to shake his faith. वो नहीं चाहता था कि लेंचो का ये विश्वास डगमगा जाए. So he sent him money. He wanted to make Lencho believe. वो लेंचो को ये विश्वास दिलाना चाहता था that it was really God who had sent him the money. कि ये तो भगवान ही थे जिन्होंने उसको पैसा भेजा था. Fifth question, were the post office employees really a bunch of crooks? क्या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सच में ही बेईमानों का टोला था? No, the post office employees were not really a bunch of crooks. They were very kind and helpful. वे तो बहुत ही दयालु थे. They did not want to shake Lancho's faith in God, so they contributed a part of their salary. They sent this money to Lancho through a letter. Now justify the title of the story. The idea of someone sending a letter to God is very interesting. इस कहानी का टाइटल कैसा है? क्या बिल्कुल सुटेबल है स्टोरी के अकॉर्डिंग? किसी को जब हम सोचते हैं कि भगवान को कोई लेटर भेज रहा है तो ये आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. लेंचो, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, रिक्वेस्ट्स गॉड फॉर हेल्प थ्रू अ लेटर. लेंचो जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो भगवान से मदद की रिक्वेस्ट करता है, और वो भी कैसे? एक लेटर के माध्यम से. इट इज़ द लेटर that reveals the character of Lencho and post office employees. ये लेटर ही है जिसकी वजह से लेंचो और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ का अच्छा नेचर या कैरेक्टर पता लगता है. Thus, the title of the lesson is quite suitable. इस प्रकार हम देखते हैं कि इस लेसन का टाइटल बिल्कुल उचित है. Now let's have a look at the summary of the lesson. सारा लेसन पढ़ने के बाद मेन पॉइंट्स को जो है हम इकट्ठा कर लेंगे तो एक समरी हो जाएगी. A Letter to God is an interesting story written by G.L. Fuentes. It is about the deep faith of a simple farmer in God. Lancho, the main character of the story, is waiting for rain. The rain comes with a heavy hailstorm which destroys his crop. Lancho feels very sad, but he has deep faith in God, so he writes a letter to God and requests to send 100 pesos. The postmaster is amused to see the letter. He is deeply moved by his faith in God. He does not want to shake his faith. He is able to collect only 70 pesos from his colleagues and friends. Then he sends the money to Lancho, but Lancho becomes very angry when he counts the money. Now he once again writes a letter to God in which he expresses his doubts about the honesty of the post office employees. He asks God not to send the money through mail because the post office employees are a bunch of crooks. Here the lesson, its story and question answers end. Now don't forget to like, share and subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.